हेलो लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का 4th पार्ट, जिसमें हम 5th टॉपिक से पढ़ेंगे। 3rd पार्ट कंप्लीट हो चुका है, वो आपने लास्ट वाली वीडियो में देख लीजिएगा। 4th टॉपिक तक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम 5th टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए हम 5th टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। 5th टॉपिक का नाम है वन, पास्ट और मैनी। देखिए, जनरली यहाँ पे होता है पास्ट, पर हमारी जो बुक है, हिस्ट्री की बुक है 6th क्लास की, वहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल उस बुक का नाम है आर पास्ट्स। लास्ट में एस लगा हुआ है, मतलब प्लूरल है। चलिए पढ़ते हैं इसका क्या दे रखा है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट्स, दैट इज़ प्लूरल फॉर्म। पास्ट जो है प्लूरल फॉर्म में है। दिस इज़ टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, पास्ट जो है ना, डिफरेंट लोगों के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। जैसे कि किंग्स का पास्ट, क्वींस का पास्ट है ना, जो पीपल होते हैं, नॉर्मल पीपल होते हैं, उनका पास्ट। तो इन सब का मिलाकर पास्ट हो गया, जो हो चुका है। ठीक है। एग्जाम्पल, लाइफ ऑफ फार्मर, किंग्स, क्वीन, different practices and customs of different parts of the country। हर चीज़ का अलग अलग पास्ट होता है, हर चीज़ का अलग अलग हिस्ट्री होता है। ठीक है। उन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं एक साथ मिलकर, तो वो पास्ट में आ जाता है। ठीक है। दिस इज़ ट्रू इवन टुडे, लाइफ ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटीज़ लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड डिफरेंट फ्रॉम यू। हमारी जो लाइफ है, ठीक है, हमारी जो लाइफ है, वो जो जनजाति लोग होते हैं ना, जो जंगलों में रहते हैं या फिर ऐसे रहते हैं, तो उनकी लाइफ से हमारी लाइफ अलग होगी। तो यहाँ पे पास्ट यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे पास्ट यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म पास्ट का। फिर नेक्स्ट है, पास्ट ऑफ किंग एंड क्वींस आर ईजिली अवेलेबल टू अस। ठीक है। पास्ट ऑफ किंग एंड क्वींस के बारे में हमें जानकारी ईजिली मिल जाती है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड्स हमें मिल जाता है। वो कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ रहता है, वो रिकॉर्ड हुआ रहता है, इसलिए वो हमें मिल जाता है। ठीक है। बट ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक गैदर्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। देखिए, किंग्स एंड क्वींस तो होते हैं, इनके बारे में रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, पर जो नॉर्मल पीपल होते हैं ना, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, नॉर्मल पीपल, उनके बारे में हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके बारे में कौन लिखेगा, उनके बारे में नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स में कहीं कहीं लिखा हुआ होता है ना, लोगों की लाइफ कैसी है। इंस्क्रिप्शन पे तो किंग्स क्वींस का भी लिखा होता है, लेकिन नॉर्मल पीपल के बारे में, लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा लिखा रहता है, तो वहाँ से पता चलता है। जैसे कि पुराना पॉट मिल गया, हमने लास्ट में देखा था ना कि पास्ट कहाँ से फाइंड आउट करते हैं। वो एक टॉपिक था ना कि हम हिस्ट्री कहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो एक तो था मैन्युस्क्रिप्ट, फिर था इंस्क्रिप्शन, फिर था कि अदर देन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। वहाँ पे क्या था, ऑर्नामेंट्स की वजह से, पॉट की वजह से, है ना, पुरानी जो बिल्डिंग्स होती थी वहाँ, उससे हमें ये जानने को मिलता था, या फिर कॉइन्स से जानने को मिलता था कि पुराने लोग कैसे होंगे, उनका रहन सहन कैसा होगा। तो यही होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जो नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हम कहाँ से पता लगाते थे, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स से पता लगाते थे। ओके, ये था हमारा 5th टॉपिक। अभी हम 6th टॉपिक पे आते हैं। 6th टॉपिक बहुत ही इजी है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। 6th टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। जैसे कि हम 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी इजी है। तो इसमें ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि जो डेट्स है ना, वो कैसे हम काउंट करते हैं और डेट्स कैसे हम पढ़ते कैसे हैं। व्हाट डू वी से डेट्स। जैसे कि 2023 चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है, तो हम 2023 कैसे हम बता सकते हैं कि ये 2023 ही है, या फिर कहीं ना कहीं से हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा ना, पहले 0 1 2 3 4, फिर 100, फिर 200, फिर 1000, ऐसा करते करते अभी 2023 तक आ चुका है। तो इसको हमने कैसे एज्यूम कैसे किया कि ज़ीरो क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, है ना। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। ईयर्स आर जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट है ना, उसके बर्थ के टाइम से ना हमने इसको असाइन किया है कि हम किसको ज़ीरो मानेंगे। ठीक है। तो जीसस, बर्थ ऑफ जीसस यहाँ पे ना ज़ीरो होता है,
ठीक है, ये 0 है। इसके आगे का जो होता है ना, इसके आगे, इसके इधर का होता है ना एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, है ना, और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। इन दोनों का मतलब ही एक जैसा ही होता है, या तो आप एडी बोल लो एनो डोमिनी, या तो सीई बोल लो कॉमन एरा। बर्थ से पहले को बीसी बोलते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट, एंड बीसीई बोलते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, या तो आप बीसी यूज़ करो, एडी यूज़ करो, मतलब बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, या फिर बीसीई या फिर सीई यूज़ करो। बीसीई मीन बिफोर कॉमन एरा एंड सीई मतलब कॉमन एरा। ठीक है, तो ये जो है इस साइड जो है बर्थ से पहले का है, और इस साइड जो है बर्थ के बाद का है। किसके? जीसस क्रिस्ट के। तो बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट हैज़ बीन टेकन एज 0, तो इसको हम 0 लेते हैं। इसके बाद से ये 2023 इतने साल हो चुके हैं, तो इससे समझ लीजिए कितना, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, अभी आप मेरी बात सुनिए, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि 8000 साल पहले, सबसे फर्स्ट वीडियो में देखिएगा तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 8000 साल पहले हमने किसकी खेती की थी? राइस की खेती की थी। ठीक है, तो राइस की खेती की थी, तो अभी तो इसके हिसाब से तो अभी हमारा 2023 ही चल रहा है ना, और अभी हम 8000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि जो बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट है ना, इसमें से 2023 जो है ना, इसको आप माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7795, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया बीसी, ये तो आ गया एडी में, है ना, एडी में ये आ गया, एनो डोमिनी में आ गया। ये 5977 5977 ये बीसी आ गया। ठीक है, ये बीसी 5979 प्लस एडी, ये कितना है? 2023। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8000। इस तरीके से हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से 8000 साल हो गया, 8000 साल हो गया राइस की खेती की शुरुआत किए हुए, जो सेटल एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था। सेटल एग्रीकल्चर में 8000 साल पहले, है ना, ये स्टार्ट किया था, खेती की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो डेट्स है उस डेट्स को हम फाइंड आउट करते हैं और इस तरीके से डेट पढ़ते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। देखने के लिए वीडियो थैंक यू सो मच।